Hello everyone, my name is Sanjay Singh and I'm a student of SHMC Aligarh 2020 बैच। तो पिछले काफ़ी वक्त से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि बॉस इस साल कट ऑफ क्या हो सकती है फॉर BHMS, BMS या फिर BUMS। तो फिर मैं सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी और इस ईयर कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और कौन से लोग जो हैं वो सेफ जोन में हैं और कौन से लोग जो सेफ जोन से बाहर हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लास्ट ईयर से। तो अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा कम गई थी। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो है इवन 100 से 150 नंबर पे भी BHMS कॉलेज अलॉट हो गए थे, 100 से 150 नंबर वालों पे भी। एंड ये हाल सिर्फ BHMS में नहीं था। अगर हम BMS की बात करें तो BMS में भी 447, 448 या फिर 450 प्लस या पे भी जनरल्स में BMS अलॉट हो गए थे कॉलेजेस, जनरल्स में भी। तो ये जो लो कट ऑफ का था वो सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं था, BHMS में ही नहीं था, ये BMS, BUMS ये हर एक में था। तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस था लास्ट ईयर का, ठीक है। उसके कुछ रीज़न्स थे, कई सारे रीज़न्स थे वैसे तो। उसमें से अगर रीज़न्स की बात करें तो जो उसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मेन रीज़न था उसका वो ये था कि लास्ट ईयर क्या था कि जब UPI काउंसलिंग थी वो कुछ ज़्यादा ही लेट शुरू हुई थी। वो इतनी लेट चली गई थी कि तब तक नीट बिल्कुल क्लोज आ चुका था। तो नीट को बस 2 ही महीने बचे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि काउंसलिंग से बेहतर है कि अभी हम 2 महीने बाद है ना नीट दे लें एंड दूसरा कॉलेज है ना वहाँ पे है ना सीधे ले लें, MBBS ले लें। तो इस वजह से भी क्योंकि नीट पास में था कई बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, ठीक है। तो पहला और सबसे बड़ा रीज़न तो ये था। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये भी था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस हुए थे। जैसे कि जो सिक्योरिटी मनी थी हमें 21 बैच तक क्या रहता था कि जो सिक्योरिटी मनी थी वो 2000 रुपये थी, ठीक है। एंड लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि सिक्योरिटी मनी 2000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई थी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड 50,000 कर दी गई थी फॉर प्राइवेट कॉलेज। अब क्योंकि सिक्योरिटी मनी इतनी ज़्यादा कर दी गई थी, 2000 से 10,000 कर दी गई थी, कई ऐसे बच्चे थे जो कि इस हाई सिक्योरिटी मनी को अफोर्ड नहीं कर पाते, होते हैं कई बच्चे ऐसे। तो जिसकी वजह से क्या था कि कई बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इधर से भी है ना कुछ बच्चे कम हो गए। एक और चीज़ हुई थी कि जो नया रूल आया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो बच्चे जिनको ऑल इंडिया जिन्होंने AACCC की काउंसलिंग कराई थी ऑल इंडिया आयुष के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया था, उनको स्टेट काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था। यानी कि जिनको ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो गया था उनको और उन्होंने एडमिशन कैंसिल नहीं करा था एक टाइम पीरियड के अंदर, वो स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से बहुत सारे एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो स्टेट वाली काउंसलिंग से रह गए थे, ठीक है। एक तो ये रीज़न था। एक और रीज़न ये भी था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या था, एक नया रूल आया था कि जो सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, जो सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स थे वो स्टेट काउंसलिंग के लिए मान्य नहीं थे, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स थे, तो अर्जेंट वो टाइम पे वो स्टेट के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सके थे, तो जिसकी वजह से वो बच्चे भी है ना वहाँ से है ना बाहर हो गए थे। तो कुछ ऐसे ही रीज़न्स थे जिनकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बाहर होते गए। जब बच्चे ज़्यादा होते गए बाहर, ज़्यादा मार्क्स वाले, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि कट ऑफ नीचे बहुत ज़्यादा नीचे चली गई क्योंकि लोग एडमिशन ले ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। जहाँ तक अगर आप मेरी माने या जो मेरा मानना है कि इस ईयर तो कट ऑफ जो है ना सेम लास्ट ईयर जैसी तो बिल्कुल नहीं रहनी, क्योंकि लास्ट ईयर एकदम सडन ये सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से कट ऑफ पे इतना असर पड़ा था। इस ईयर जो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो थोड़ी सी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में थोड़ी मिड में रहेगी, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें यानी कि 21 बैच की बात करें, यानी 21 बैच या 21 बैच से पहले की, तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाया करती थी, मतलब थोड़ी हाई कट ऑफ ही जाया करती थी। अगर हम बात करें कि इस साल मतलब है ना कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 सिनेरियोज़ बन सकते हैं। अगर कट ऑफ किसी वजह से फिर से लास्ट ईयर जैसी जाती है तो सच में बता रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। यानी कि जिनके बहुत ज़्यादा लो मार्क्स भी है ना उनको भी आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 200, 250, 300 नंबर वाले भी है ना तो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर
आपकी किस्मत अच्छी रही और कट ऑफ लास्ट ईयर जैसी गई। लेकिन अगर कट ऑफ नॉर्मल गई, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर नॉर्मल कट ऑफ गई तो जो 200-250 नंबर वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल कट ऑफ रही तो उसमें एक सेफ जोन क्या हो सकता है, या फिर कितने से कितने मार्क्स वाले में आप एक सेफ जोन में हैं। ओके, तो ओके, तो अगर इस बार में अगर हम सेफ जोन की बात करें, सेफ जोन किसको कहेंगे? सेफ जोन हम इसको कहेंगे कि अगर कट ऑफ नॉर्मल भी जाती है तो भी अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, तो सेफ जोन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की और जनरल की। तो अगर जनरल में सेफ जोन की बात करें तो 450 से 450 से लेके 460 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं जनरल में, तो आप बिल्कुल एक अच्छे सेफ जोन में हैं, यानी कि आपको एक ठीक ठाक कॉलेज, एक सही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 420 से 430 प्लस हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं एंड आपको एक ठीक ठाक कॉलेज अलॉट हो जाएगा फॉर श्योर बीएचएमएस में। अगर हम एससी की बात करें, तो अगर आपके मार्क्स 350 प्लस हैं तो आपको एक ठीक ठाक कॉलेज है ना अलॉट हो जाएगा बीएचएमएस में। एसटी की बात करें अगर स्टेट की, तो 270 प्लस अगर हैं तो आपको एक कॉलेज ठीक ठाक सा अलॉट हो जाएगा बीएचएमएस में, स्टेट में। अगर हम यही चीज़ ऑल इंडिया की बात करें सेफ जोन की, अगर नॉर्मल रहता है तो ऑल इंडिया में सेफ जोन की बात करें अगर जनरल की, तो अगर आपके मार्क्स 480 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में, आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा बीएचएमएस में। एंड अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सेफ जोन है 450 प्लस ऑल इंडिया के लिए। एससी की बात करें तो 380 प्लस है सेफ जोन एससी के लिए ऑल इंडिया में। एंड एसटी की बात करें तो 330 प्लस है सेफ जोन ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनके मार्क्स सच में बहुत ज़्यादा कम है वो क्या करें। ठीक है, तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आप पेशेंटली वेट करिए, बस आप पेशेंटली वेट करिए। एंड दूसरी चीज़ कि आप अपडेट है ना लेते रहिए कि काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, कौन सा राउंड कब है, एंड टाइमली अपडेट लेते रहिए और सारे राउंड्स कराइए, जितने भी राउंड्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आप सारे राउंड, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सारे राउंड कराएं। ठीक है, ये नहीं ये सोचे कि हाँ यार मेरे तो मार्क्स इतने कम हैं तो मैं क्यों कराऊंगा ना। पिछली बार पता है क्या हुआ था कि कई सारे बच्चों के मार्क्स ठीक ठाक थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि यार मेरे इतने मार्क्स है यार, इतने मार्क्स में तो नॉर्मल कहाँ मिलता है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा डीप डाउन चली गई, तो उन्होंने फिर है ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो रह गए। तो कम मार्क्स वाले बच्चे क्या करें कि देखिए अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी पैरेलली नीट की प्रिपरेशन भी है ना चलाते रहें, एंड काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग प्रोसेस पे भी पूरा ध्यान बनाए रखें कि कौन सी काउंसलिंग, कौन सा राउंड कब हो रहा है। टाइमली काउंसलिंग कराएं, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करें, बहुत सोच समझ के। और ये जितना भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है या फिर कौन सा राउंड कब होना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, इसका मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। अपने जो फ्यूचर में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसका मैं पूरा अपडेट भी देता रहूँगा, पूरा प्रोसेस भी बता दूँगा, सब कुछ मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो उसके लिए बस यही रखिएगा आप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टाइमली चैनल को चेक करते रहिएगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। तो स्पेशली मैं उन कम मार्क्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि आप सारे राउंड्स कराइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप सारी टाइमली अपडेट्स देखते रहिएगा कि कौन सा राउंड कब है, कौन सा राउंड कब नहीं है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइमली सारे अपडेट्स मिलते रहें। चॉइस फिलिंग हो चाहे आपकी काउंसलिंग हो, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूँगा। आपको कुछ नहीं आता होगा काउंसलिंग प्रोसीजर में, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा। ओके, तो आपको उसकी हेडेक नहीं लेनी है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।